आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि कोई 9th फेल हो गया तो ओपन से पढ़ाई कर लो, 11th फेल हो गया तो ओपन से पढ़ाई कर लो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कह लो बंद होने जा रहा है। बंद क्यों होने जा रहा है? क्योंकि एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि इस साल सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई पत्राचार का कॉन्सेप्ट बंद किया जा रहा है। अभी क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आज कि सीबीएसई पत्राचार क्या होता है और कैसे काम करता है। एक्चुअली आपको एक चीज बता दूं, इंफॉर्मेशन इसको पढ़ने से पहले और इसको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा सीबीएसई है, वो सीबीएसई जो है वो किस तरह से काम कर रहा है उस पर जरा फोकस करते हैं। नॉर्मली आप किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप 9 से 9th करते हैं, फिर वहां से 10th करते हैं, फिर 11th करते हैं और फिर 12th करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लेते हैं 9th फेल हो गया या फिर 11th फेल हो गया, तो उसको तो उसका पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से रेगुलर स्कूलिंग करके। एक ऑप्शन, मतलब 11th फेल हो गया तो दोबारा से 11th बैठे और पास हो जाए और 12th में आ जाए। लेकिन आज से पहले दिल्ली में एक ऐसा ऑप्शन हुआ करता था कि आप 11th में अगर फेल हो गए हैं और अगर आप नहीं चाहते आपका साल बर्बाद हो, तो आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, कह लो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर एक फैसिलिटी चाहिए जाती थी, सब बोलते थे हम सीबीएसई पत्राचार। सीबीएसई पत्राचार, इसमें क्या होता था, आप 11th में फेल हो गए, अगर एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप डायरेक्ट 12th का फॉर्म फिल कर सकते थे और एक तरह से 12th की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते थे। विच मींस आप रेगुलर नहीं जाएंगे स्कूल, बट आप 12th की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी अपने रेगुलर। जो मिनिमम परसेंटेज अटेंडेंस थी, केवल वहां पे वीकली क्लास होती थी, वो ज्वाइन करनी थी। बट ये अब कॉन्सेप्ट बंद होने वाला है। सीबीएसई ने 2024-25 के लिए अब से इस सेशन को करने से मना कर दिया है कि अब से सीबीएसई पत्राचार की क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। तो क्या है ये डिटेल, एक बार चेक कर लेता हूं और उसके बाद प्लीज सभी के साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात आते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझिए। सीबीएसई ने पत्राचार विद्यालयों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया है। क्या? ना आयोजित करने का फैसला किया है। किसके लिए? सीबीएसई पत्राचार। रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूं, सीबीएसई में जो रेगुलर आप 9, 10, 11, 12 जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड ने इस योजना को बंद करने, सीबीएसई बोर्ड इस योजना को बंद करने जा रहा है, जबकि शिक्षा निदेशालय की ओर से, कौन सा निदेशालय? दिल्ली का जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन निदेशालय है, ओर से सीबीएसई को पत्राचार विद्यालय को संबद्धता जारी रखने के लिए अनुरोध किया गया कि इससे कई सारे लोगों की हेल्प हो रही थी। ऐसे लोग जो सोशली इकोनॉमी बहुत ही वीकर थे और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो या फिर किसी फेल ही नहीं, किसी और कारण से भी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो सीबीएसई पत्राचार से अपनी सीबीएसई पढ़ाई कंप्लीट अब तक कर ले रहे थे। आगे तो सीबीएसई ने इस साल, अब तक होता आया था, हर साल एडमिशन होते थे, लेकिन इस साल उन्होंने यहां पे परीक्षा आयोजित करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। उसके बाद लेकिन शिक्षा निदेशालय ने क्या कहा है कि सीबीएसई से रिक्वेस्ट करिए प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। हुआ क्या था, जो ये पत्राचार विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, ये जो बना था वो बना था 1968 में। और क्यों बना था? ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं, इसमें छोटी क्लास से पढ़ते रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, अटेंडेंस लग रही है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कई सारे ऐसे लोग थे जो स्कूल डायरेक्टली अटेंड नहीं कर सकते थे, उनके लिए सिस्टम बनाया गया था। तो यह एक अनौपचारिक शिक्षा के लिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना सामाजिक एवं शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर कमजोर लोगों के लिए किया गया था। बाद में उन लोगों को भी मतलब एक तरह से सहायता मिलने लगी जो फेल हो जाते थे, या जो लोग डायरेक्ट स्कूलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते तो उन्हें ओपन से पढ़ाई करने का ऑप्शन मिल जाता था यहां से, और सीबीएसई का ही रिजल्ट मिल जाता था। ठीक है, लेकिन केवल इसमें एडमिशन कौन ले सकता था? दिल्ली के लोग अभी तक। ठीक है, तो दिल्ली में अगर कोई ऐसा कोई सेक्शन था, ऐसे कोई फेल स्टूडेंट थे, एडमिशन अब तक ले सकते थे। लेकिन इसे बंद क्यों करा गया? इसे बंद करने का कारण है जो देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है,
उसमें जो प्रैक्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो इसमें पूरा नहीं हो पा रहा है, किसमें, सीबीएसई पत्राचार में। इसलिए सीबीएसई ने कंटिन्यू करने से मना कर दिया। अब ऑप्शन आता है, या कह लीजिए बात आती है आगे क्या, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता रेगुलर, ओपन से करना चाह रहा है, फेल हो गया है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, यहां पर एक ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है जिसे हम NIOS बोलते हैं। अब NIOS क्या है, अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर गलती से अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त 9th फेल हो जाता है, 10th फेल हो जाता है, 11th फेल हो जाता है, तो कैसे वो 10th 12th कर सकता है ओपन से, उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाइम।